व्हाट्सअप गाइज, यू मिस्ड दिस इन वाराणसी ग्लिम्स। तो भैया जो ग्लिम्स आया था, टीजर आया था, उसमें क्या कुछ हमने नोटिस नहीं करा, तो भाई लेके आया हिडन डिटेल्स निकाल, योगी पीढ़ी का एपिसोड है, करते हैं साथ में एंजॉय। 1 2 3 गो। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक थोड़ा डिटेल में वीडियो लाऊंगा अबाउट ग्लोब ट्रोटर यानी वाराणसी, क्योंकि जो कुछ टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में दिखाया गया वो विजुअल स्पेक्टेकल तो डेफिनेटली लगता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिस पर मेरा ध्यान गया, जिसका आगे चलकर क्या मतलब निकलेगा वो तो मूवी में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल उन छोटी छोटी बातों पर जरा ध्यान देते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। सबसे पहले जितने भी विजुअल्स हमें दिखाए गए उसमें ईयर लिखा हुआ आता है, लाइक वाराणसी 512 सीई, 2027 सीई या 7200 बीसीई। तो आई नो कि बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको फिर भी नहीं पता, पहले हिस्ट्री के एज को डिनोट करने के लिए बीसी या एडी लगाते थे, यानी बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। तो किसी रिलीजन इशू के चलते अब बीसी की जगह बीसीई लगाया जाता है, यानी बिफोर कॉमन एरा, एंड एडी की जगह सीई लगाया जाता है, यानी कॉमन एरा। एंड अपन लोग फिलहाल कॉमन एरा में जी रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर को 0 मान के उसके पहले के ईयर्स बीसीई एंड उसके बाद के सीई। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जिस तरह से ये ईयर्स दिखाए जा रहे हैं, बिफोर का तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ एक फ्रेम दिखाई गई जहां एस्टेरॉइड गिर रहा है एंड वो गिरेगा कॉमन एरा 2027 में। एंड हो सकता है उसके गिरने के बाद दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाए, जिसे बचाने अपना हीरो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा। मे बी अगर राजा मौली ऐसा करेंगे तो वो एक कॉमन थियरी बन जाएगी, लेकिन उससे भी बड़ी एक थियरी है कि वो जो एस्टेरॉइड है उसमें कुछ ऐसी पावर्स है जो लिटरली किसी को भी स्ट्रॉन्ग पर्सन बना सकते हैं, लाइक फिजिकली भी और मेंटली भी। वैसे ये भी तो कॉमन ही लग रहा है। एंड यू नो व्हाट, अपना विलन तो फिजिकली चैलेंज दिखाया ही गया है, तो वो तो पूरा ट्राई करेगा ना। अब यहाँ से होती है इस नए थियरी की शुरुआत। पहले तो इस फिल्म का रिलीज ईयर भी 2027 ही है, एंड उसी समय को ध्यान में रखते हुए राजा मौली ने खेल खेल दिया। अब मेरे थियरी के मुताबिक ये स्टोरी ही पूरी तरह रिवॉल्व करेगी इस शांभवी एस्टेरॉइड के आसपास, क्योंकि अल्टीमेटली या तो दुनिया को बचाना पड़ेगा अगर वो एस्टेरॉइड बड़ा है तो, या उसकी पावर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा। अब पावर से उसमें ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो, नाम है शांभवी, जो मां पार्वती का ही एक नाम है, तो हो सकता है एंड एनी हाउ उसमें मां पार्वती से रिलेटेड कुछ हो, जिससे रिलेट करूंगा मैं एक और फ्रेम को, गुफा के अंदर की वो मूर्ति, उस पे भी आगे बात करता हूं। तो अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि इस टीजर के लास्ट में ग्लोब ट्रोटर के अलावा टाइम ट्रोटर भी लिखा हुआ आया। अब ग्लोब ट्रोटर का मतलब होता है अ पर्सन हु ट्रेवल्स ग्लोबली, मींस ऐसा व्यक्ति जो दुनिया के हर जगह घूमते रहता है। तो टाइम ट्रोटर का मतलब भी साफ है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स थ्रू टाइम, यानी 101% ये मूवी टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट सामने रखती है, जिसको विजुअली भी डिपिक्ट किया गया है। 512 सीई से लेकर 2027 सीई एंड बीच में त्रेता युग भी दिखाया गया। हर एक फ्रेम टाइम ट्रैवल का ही हिंट दे रही है, एंड हर एक फ्रेम में आपको कोई ना कोई ह्यूमन फिगर देखने को मिलेगी। लाइक अंटार्कटिका में कुछ लोग दिखाई देंगे, जिनमें से कुछ लोग नीचे भी गिर रहे हैं, एंड जो गिर रहे हैं उसका एक अलग ही विजुअल हमें दिखाई देता है। वो फ्रेम एक्चुअली उल्टा है, वो पानी के अंदर वाला। अगर उसको फ्लिप करके देखोगे तो समझ में आएगा कि पीपल आर फॉलिंग फ्रॉम अप एंड गोइंग डाउन, जिसमें एक पुरानी शिप भी है जो 2-3 जगह से ब्रेक हो चुकी है, और वो पानी के अंदर बर्फ का पहाड़ है। वो पहाड़ नहीं, आइसबर्ग का नीचे का हिस्सा है, जिसको बाद में दूसरे सीन में मर्ज करके हमको अफ्रीका का विजुअल दिखाया जाता है, एंड इट्स किलिमांजारो माउंटेन। नीचे नाम लिखा है अम्बोसेली वाइल्डरनेस, जो बेसिकली केनिया में है। यहाँ पर भी आपको पीछे एक बंदा पैरासेलिंग करते हुए दिखेगा, एंड इन माई थॉट ही इज महेश बाबू। दूसरा सीन भी किलिमांजारो का ही है, लेकिन रात का। इस सीन में महेश बाबू का कैरेक्टर रुद्रा आपको पीछे दिखाई देगा, जो मे भी उस मंकी को बचाने का ट्राई कर रहा है, एंड उसके बाजू में एक लड़की भी खड़ी है व्हाइट टॉप एंड शॉर्ट्स में, एंड शी मस्ट बी प्रियंका चोपड़ा। उसके बाद एक गुफा के अंदर का सीन है जिसको वनांचल कहा जा रहा है, जहां आपको एक मूर्ति दिखाई देगी। अब जो मैंने आपको एस्टेरॉइड के नाम के बारे में बताया था, शांभवी इज ऑल्सो द नेम ऑफ गॉडेस पार्वती, तो पहली नजर में मुझे लगा था कि ये माँ काली है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद आई गॉट टू नो कि वो स्टैचू है माँ छिन्नमस्तिका का, या उन्हें छिन्नमस्ता भी कहा जाता है, जो देवी पार्वती का ही एक
फियर्स अवतार है। सो मे बी वो एस्टेरॉइड का कुछ कनेक्शन इस गुफा के अंदर भी रहेगा। वैसे छिन्नमस्तिका नाम से ही पता चलता है कि जिसने अपना मस्तक यानी कि सिर छिन्न करके यानी काट के अलग कर दिया। इन्हें ज्यादातर झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में पूजा जाता है। पुराणों के अनुसार छिन्नमस्तिका की दो सखिया थी जो आपको नीचे खड़ी दिखाई दे रही होंगी, डाकिनी एंड वर्णनी। इनके मंदिर में भी सेम मूर्ति आपको दिखाई देगी जहां ब्लड की 3 स्टेम्स निकली है, जिसमें से एक उनका कटा हुआ सिर ही पी रहा है और बाकी 2 डाकिनी एंड वर्णिनी। अब पॉइंट करने वाली बात यह है कि यही देवी माँ क्यों? क्योंकि जिन्हें नहीं पता, पहले आप वो मूर्ति देखो जो विजुअल में दिखाई दे रही है। माँ छिन्नमस्तिका के नीचे एक कपल लेटा हुआ है हु इज गोइंग टू मेक आउट। एंड ये मैं नहीं कह रहा, टीजर में तो साफ दिख रहा है एंड गूगल पे भी सेम इंफॉर्मेशन है इसके रिगार्डिंग। लेकिन और ज्यादा जाना तो पता चला कि माँ छिन्नमस्तिका के पैरों के नीचे और कोई नहीं, कामदेव और उनकी पत्नी रति है। तो उस देवी के पैरों के नीचे कामदेव का होना बेसिकली डिपिक्ट करता है सैक्रिफाइस, सेल्फ ईगो एंड बॉडीली कॉन्शियसनेस को संभालना। मतलब तुमको अगर अल्टीमेट पावर्स चाहिए है तो शरीर से काम, मोह और लोभ को त्यागना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ शायद। तो यहाँ इस देवी को मेन कैरेक्टर्स के जरिए कैसे डिपिक्ट करेंगे वो तो राजा मौली सर ही जाने। लेकिन उसी फ्रेम में लाल साड़ी में गिरती हुई एक लड़की है, मोस्ट प्रोबेबली मंदाकिनी यानी प्रियंका चोपड़ा। एंड राइट साइड में देखोगे तो रुद्रा यानी महेश बाबू इज देयर टू, जो उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आजू बाजू में और भी बहुत से लोग हैं एंड वो मे बी विलन साइड होंगे। लेकिन एक और कैरेक्टर है साधु टाइप, तांत्रिक वगैरह, जो देवी के आगे यज्ञ कर रहा है। आगे की फ्रेम और भी ग्रैंड विजुअल्स में है, सीधा त्रेता युग में रामायण की फाइट सीक्वेंस। यार हनुमान जी ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया है कि उनकी पूंछ पर रथ चल रहा है। एंड जूम करके देखोगे तो यू विल सी अगेन महेश बाबू जो सारथी बने हुए हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली पीछे जो है वो इस फिल्म के विलन, मेन विलन पृथ्वीराज है, कुंभा। अब ऐसा क्यों भाई? देखो, कुंभा फिजिकली चैलेंज्ड है एंड ही में समहाउ फाउंड के रुद्रा ही ऐसा लड़का है जो मुझे टाइम ट्रैवल करके उन हर जगह ले जा सकता है जहां जहां से मैं अपना काम निकाल सकूं। मतलब पहले रुद्रा एंड कुंभा दोनों मिलके ही काम करेंगे, बट लास्ट में क्या होता है वो तो काफी ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। अब यहाँ इस रामायण के सीन में अगेन सामने 101% कुंभकर्ण है, जिसको श्री राम अपने इंद्रास्त्र से मारने जा रहे हैं। एंड यहाँ ये डिपिक्ट होता है कि कुंभकर्ण को एज मेटाफोर यूज किया गया है विलन कुंभा के लिए। एंड राजा मौली सर ने वैसे भी कंफर्म कर दिया था कि महेश बाबू श्री राम जी के अवतार में हमें दिखेंगे। फिर हम फिर से आते हैं वाराणसी में। कुछ तो मैजिकल हो रहा है, दैट माइट बी सम पावर्स फ्रॉम एस्टेरॉइड जो अभी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट में है, पानी के अंदर। एंड देन हमारे सामने पहली बार आते हैं महेश बाबू, जिनका नाम होगा रुद्रा, जो शिवजी का उग्र रूप का भी नाम है। हाथ में त्रिशूल है, बैठे नंदी महाराज पर है। तो महेश बाबू को जरूर मेटाफोरिकली शिवजी का ही रूप दिखाने वाले हैं या उनका कोई बहुत बड़ा भक्त। अब जितने भी सीन्स एंड विजुअल्स हमें दिखाए गए हैं, सिर्फ 1% चांस है कि ये विजुअल्स फिल्म में होंगे। ये सारा कुछ बस एक कॉन्सेप्ट आर्ट है एंड इसको किसी तरह का कोई फाइनल वर्जन समझने की गलती मत करना। ये सिर्फ हमें सारा कुछ मेटाफोर दिखाया गया है कि हाउ राजा मौली सर इज गोइंग विजुअली ग्रैंड विद दिस फिल्म एंड स्टोरी में क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वैसे थियरीज और भी बन सकती है, आप भी लगाओ अपना दिमाग। मैं गलत भी हूँ तो वो भी बताओ, अगले वीडियो में मैं उनको करेक्ट कर लूंगा। बाकी देखो, मुझे राजा मौली के विजन पर जरा सा भी शक नहीं है, उनकी स्टोरी टेलिंग पे पूरा भरोसा है। तो देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। बाकी आप भी कमेंट जरूर करना एंड लाइक भी एंड शेयर भी एंड सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय बाय। सीधी बात, नो बकवास। एक चीज तो आपको समझ गई हो कि टाइम ट्रेवल होने वाला है, ये चीज तो अंदेशा अब तक लग चुका है। और दूसरी बात, यहाँ पर जब मूवी का ये आया था ना, ये टीजर कह लो या अनाउंसमेंट कह लो, टाइटल रिवील कह लो, तब मैंने तब भी कहा था देख के, काफी लोग कहते हैं ना कि लास्ट वाला विजुअल जो है वो जो नंदी महाराज पर है महेश बाबू, उसमें वो जैसे देखने को मिला कि भाई मतलब मजा नहीं आया। चीज मेरा कहने का मतलब था कि ये एक आपको ना, ये आपके लिए ग्लिम्स है उस तरीका की मोशन पोस्टर टाइप। ये मूवी में अलग तरीके से दिखाया जाएगा हर एक चीज। ये सिर्फ आपको एक कहानी किस तरीके से, किस अराउंड होनी चाहिए, क्या क्या कहाँ ट्रेवल किया जाएगा, टाइम ट्रेवल होगा, किस किस तरह का कॉन्सेप्ट है मूवी का, वो रिवील करने के लिए है। वो होता है ना कि एक ब्लूप्रिंट सा बता देना कि भाई ऐसी ऐसी कहानियां होंगी, तो वो हम एक प्रेजेंट कर रहे हैं विजुअली आपको,
उस तरीके से भाई। लेकिन डिटेल्स जिस तरीके से एस राजामौली सर ने जो डाली है, बहुत बढ़िया। हाँ। जैसे वो कुंभकर्ण को भगवान राम वहां पर किस जगह से पोर्ट्रे किया उन्होंने, और वो फिर जो देवी है उनका जैसे प्रियंका चोपड़ा वहां से गिर रही है, जैसे वो जो कैरेक्टर है उनका, फिर वहां से मैं ये तो रेफरेंस भी कहाँ और लोगों ने लिटरली मतलब उन्होंने उनको पता था कि लोग जूम कर करके देखेंगे डिटेल्स, तो उन्होंने बहुत ही बारीकी से कैसे डिटेल्स फिल करी हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और भाई ने जिस तरीके से पूरी अपनी थ्योरी प्रेजेंट करी है काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, और जो डिटेल्स निकाली है मुझे लगता है काफी परसेंटेज हाई है कि इस टाइप की डिटेल्स आपको मूवी में देखने को मिलेंगी। और यही चीज है, मेरे को तो लगता है भैया ये मूवी बहुत ही ग्रैंड लेवल पर होने वाली है। और एक वक्त आए, मतलब एक वक्त क्या है, ये मूवी जब रिलीज होगी सक्सेसफुल होगी ना, तो बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो सोचेंगे काश इस पिक्चर को हमने किया होता। आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।